बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर क्लास 9th चैप्टर 2 द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। जो आज का लेक्चर है ये प्री 9th मीन 8 क्लास के लिए भी है। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 23। आज का टॉपिक है हिजरत मूवमेंट 1920 मीन तहरीक हिजरत। In 1920, some ulama issued fatwa that the subcontinent was a Darul Harb and it was not permissible for Muslims to remain under the British rule. Hence, the Muslims should migrate to Darul Salam. Therefore, thousands of Muslim families sold their properties and migrated to Afghanistan. 1920 में चंद उलमा कराम ने फतवा जारी किया कि बरसी दारुल हर्ब है, मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं, इन्हें दारुल सलाम में हिजरत कर जानी चाहिए। इस तरह हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अभी जो हमने टॉपिक शॉर्ट सा पढ़ा है इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक का शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर भी था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1929। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 14 निकात 1929। ये जो अभी हम टॉपिक रीड करने लगे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर भी है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट इन 1929। ही presented the following guiding principles based on 14 points. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। आपने 1929 में 14 निकात पर मुश्तमिल दर्ज झैल रहनुमा असूल पेश किए। फर्स्ट, द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद ग्रेटर ऑटोनमी टू द प्रोविंसेस। ऑटोनमी खुद मुख्तारी। आइंदा आइन वफाकी तर्ज का हो जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। पॉइंट 2, अ यूनिफॉर्म मेयर्स ऑफ ऑटोनमी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस। तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। थर्ड, एडुकेट एंड इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू द मिनॉरिटीज़ इन द प्रोविंसेस। सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। पॉइंट 4, इन द सेंट्रल legislature, Muslim representation should not be less than 1/3। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। पॉइंट 5, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्शन शुड अप्लाई टू ईच कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन फ़िरका। हाउएवर, इफ़ एनी कम्युनिटी वांट्स it can choose the method of mixed election on its free will। जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरका पर लागू होना चाहिए, अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीक़ा इंतखाबात कबूल कर सकता है। The point is 6, no changes should be carried out in the territorial limits of the provinces which may affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and NWF province, presently खैबर पख्तूनख्वा। मीन सूबे की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शमाल मगरबी सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासर होती हो। पॉइंट 7, इक्वल रिलीजियस लिबर्टी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल कम्युनिटीज़। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। पॉइंट 8, नो बिल और रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर इफ़ 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर बॉडी अपोज सच अ बिल। और कोई मसवदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतालिक हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसवदा के ख़िलाफ़ राय दें तो इसे नामंजूर समझा जाए। The point is 9, Sindh should be separated from Bombay to make it a province। सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए।
नेक्स्ट पेज है हमारे पास 24. Point is 10. Reforms should be introduced in the NWF province, presently Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, on the same lines as in other provinces. बलूचिस्तान और शमाल मगरबी सरहदी सूबा में दीगर सूबों की मानंद इस्लाहात नाफिज की जाएँ. Point 11. Muslims should get an adequate share in all the government services with due regard to their eligibility and proportion. सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए. Point 12. Muslims should get adequate safeguards for the protection of their religion and culture. मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. Point 13. Muslims should have at least 1/3 representation in all provincial and central ministries. सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए. The last point is 14. No changes should be made in the constitution without the concurrence of the provinces. आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए. After an analysis of the 14 points of the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rahmatullah alayhi, it would not be out of place to say the Qaid-e-Azam rahmatullah alayhi not only protected the political rights of the Muslims but also provided the structure of the constitutional reforms in India. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rahmatullah alayhi की 14 निकात का तज्ज़िया किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जुमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया कर दिया. इस तरह आज का जो हमने अभी लेक्चर रीड किया है इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर भी कंप्लीट है और आज का टॉपिक भी हमने मुकम्मल किया. अस्सलाम.